हिमाचल में कांड कर गई भोली सूरत वाली कातिल हसीना 9 दिन में 2 शादियां 5 महीने में की 3। 2 जिलों में मचाया गदर। हर बार दुल्हन बनकर आती और लुटेरी बनकर भाग जाती। हर बार होता नया बहाना। बहाना भी ऐसा कि परिवार को लगता बहू सच बोल रही है। अभी तो सामने 3 ही परिवार आए हैं। इसने ना जाने कितनों की जिंदगी खराब की होगी। वो कुंवारों को दूल्हा बनाती थी, खुद बन जाती थी भोली भाली दुल्हन। एक रात दिखाती प्यार, फिर हो जाती फरार। अब खुला मामी सास वाला राज, जो लोगों को फंसाने के लिए सबसे बड़ा किरदार निभाती। भोली सूरत वाली कातिल हसीना पर्दे के पीछे और बाकी बिचौलिए आगे रहते। किस्मत के मारे लड़के वाले मान जाते तो शामत आ जाती, और जब सब सेट हो जाता तो लड़की भी पर्दे से बाहर आती और अपनी खूबसूरती का जादू चलाती। पहले बिलासपुर में शादी की, फिर हमीरपुर में लूट मचाई, वहां से भागी और 9 दिन बाद फिर से बिलासपुर में गदर मचाया। बड़ी बात यह है कि बिलासपुर में 2 जगहों पर हुई ये शादी आसपास ही हुई थी, लेकिन फिर भी किसी को इसकी भनक नहीं लगी थी। वो बार बार दुल्हन बनती थी। पहली शादी से पहले ही दूसरा शिकार ढूंढ लेती थी। फिर पहले वाले पति और उसके परिवार को लूटती और फिर बारी दूसरे परिवार की आती। तो कुंवारे भाइयों, जरा बच के। ऐसी शादी से तो कुंवारे ही अच्छे। शादी करनी है तो ऐसी से करना जिसका अता पता हो, रिश्तेदारी में जान पहचान हो, वरना ऐसा आपके साथ हो सकता है। भाई साहब, लोग कहते हैं कि शादी 7 जन्मों का बंधन होती है, लेकिन हिमाचल में इस कातिल हसीना ने तो 7 जन्म छोड़िए 7 महीने भी किसी एक रिश्ते को नहीं दिए। हमीरपुर और बिलासपुर में इन दिनों एक ऐसी दुल्हन की कहानी चर्चा में है जिसने शादी को रिश्ता कम और मिशन ज्यादा बना दिया है। 5 महीने 3 शादियां, 3 अलग अलग दूल्हे, और हर बार कहानी लगभग एक जैसी। और 3 में से 2 शादियों का गैप तो सिर्फ 9 दिन का है। इस विषकन्या का नाम शीतल बताया जा रहा है। हालांकि ये उसका असली नाम है भी या नहीं ये भी पता नहीं है, क्योंकि ये फर्जी लोग कई तरह के फर्जी काम करते हैं। शीतल पर जनवरी महीने में बिलासपुर जिले के जेजवी, फरवरी में हमीरपुर के गलोड़ और मई में फिर से बिलासपुर के बलसीना में शादी करने का आरोप है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि शादी के बाद कुछ समय तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर दुल्हन बहाने बनाकर अचानक गायब हो जाती थी। किसी से कहा मंदिर जा रही हूं, तो किसी से कहा मायके में किसी की डेथ हो गई है। लेकिन बाद में पता चला कि यह सब एक गिरोह है जो लोगों को ठगने का काम कर रहा है। ये लोग कुछ इस तरह के लोगों को फंसाते थे कि पहले ऐसे किसी कुंवारे युवक की तलाश करते थे जिनकी शादी की उम्र थी, लेकिन लड़की नहीं मिल रही थी और लड़की तलाशने के लिए वो बेताब थे। फिर भोली भाली सूरत, मीठी बातें और शादी के सपने दिखाते। परिवार सोचता चलो बेटे का घर बस गया, दूल्हा सोचता अब जिंदगी में बहार आ गई, लेकिन उसे क्या पता था कि बहार नहीं बवाल आने वाला है। शादी होती, कुछ दिन तक नई नवेली दुल्हन का किरदार निभाया जाता और फिर शुरू होता बहानों का सीजन। कभी मायके जाना है, कभी जरूरी काम है, कभी रिश्तेदार बीमार है, तो कभी किसी की डेथ हो गई, और देखते ही देखते दुल्हन ऐसे गायब हो जाती जैसे किसी फिल्म का किरदार इंटरवल के बाद लौट कर ही ना आए। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि एक शादी का मामला ठंडा भी नहीं पड़ता था और दूसरी जगह नया दूल्हा लाइन में लग जाता था, मानो शादी नहीं कोई सीरियल चल रहा हो जिसमें हर एपिसोड में नया हीरो हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पुलिस जांच में मामी सास वाला राज सामने आया। पता चला कि पूरा खेल अकेले नहीं चल रहा था, बल्कि कुंवारे लड़कों की तलाश से लेकर रिश्ते की सेटिंग तक एक पूरा नेटवर्क एक्टिव था। कोई जानकारी जुटा रहा था, कोई रिश्ता पक्का करवा रहा था, और कोई दुल्हन बनकर एंट्री ले रही थी। अब पुलिस की गिरफ्त में 3 लोग हैं और जांच जारी है। आशंका जताई जा रही है कि सामने आए मामले शायद पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो। मजाक अपनी जगह है, लेकिन यह मामला उन परिवारों के लिए बड़ा सदमा है जिन्होंने भरोसा किया, रिश्ते बनाए और सपने सजाए। इसलिए कुंवारे भाइयों, शादी जरूर कीजिए, लेकिन सिर्फ चेहरे की मासूमियत देखकर नहीं, रिश्ते की पूरी पड़ताल कीजिए। परिवार को जानिए, दस्तावेज जांचिए और जल्दबाजी से बचिए, क्योंकि आजकल कुछ लोग दिल नहीं, सीधे दूल्हे की पूरी जिंदगी का बायोडाटा देखकर एंट्री मार रहे हैं। और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि हर मुस्कुराती हुई दुल्हन मासूम नहीं होती, कुछ इतनी शातिर होती है कि मंडप तक पहुंचते पहुंचते पूरा प्लान तैयार कर चुकी होती है। इस घटना पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।